ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं करने वाला। अब देखो मैं बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ तुम्हारे लिए। तो क्लास 11th और 12th, मुझे पता है कि आप लोगों के एग्जाम्स बहुत ज़्यादा करीब है और आप लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, और आप लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हो और मेरे चैनल पे कमेंट भी करो कि भैया सिर्फ पास करा दो, सिर्फ पास करा दो, क्योंकि सीएस को तो कोई सीरियसली पढ़ता नहीं है। तो इस वीडियो में मैं क्लास 11th और क्लास 12th के लिए, दोनों के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम में, वो क्लास 11th और 12th के लिए दोनों के लिए होगा, ताकि 11th वाले एक दूसरे की हेल्प कर पाएं और मुझसे कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ पाएं। वहां पर क्विजेस भी होंगी, नोट्स शेयर कर पाओ तुम लोग, और क्लास 12th में भी लोग होंगे, ठीक है। तो तुम लोग भी आपस में इंटरेक्शन कर सकते हो, और क्लास 11th वालों को अगर कोई हेल्प चाहिए हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, तो मैं तो रहूंगा ही, और क्लास 12th वाले भी रहेंगे, तो वहां से तुम गाइडेंस ले सकते हो और नोट्स वगैरह सारे के सारे लोग शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं करने वाला। अब देखो मैं बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ तुम्हारे लिए। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 11th वालों के लिए। तो मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं कितनी हेल्प कर पाऊंगा ये मैं बताता हूँ, ठीक है। और पास होने के लिए अगर मैं तुम्हें बताऊँ, तो तुम्हारे पास जितने भी चैप्टर्स हैं, पाइथन की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ पाइथन की, ठीक है। तो पाइथन से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 11th में, वो सारे के सारे कवर हो सकते हैं 2 दिन में, 2 या 3 दिन में कवर हो सकते हैं। कैसे? देखो, अब यहाँ पर इतनी इन डेप्थ में चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है। तुम क्या कर सकते हो कि क्लास 12th में जो भी चैप्टर्स हैं उनके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है, जिसका टाइटल है नो योर चैप्टर्स। उसमें मैंने ये बताया कि तुम्हारे क्लास 12th में जो जो चैप्टर्स होंगे उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि इसमें तुम क्या सीखने वाले हो, ठीक है। और उसमें अगर तुम देखो तो 2 चैप्टर्स शुरू के ऐसे है पाइथन में क्लास 12th के, वो है पाइथन रिवीजन टूर 1 और पाइथन रिवीजन टूर 2। ये दोनों जो चैप्टर्स हैं इनमें सिर्फ क्लास 11th का जो जो भी कॉन्सेप्ट है पाइथन का, वो सारा का सारा कवर्ड है, ठीक है। अगर तुम क्लास 12th की ये दोनों चैप्टर्स को देख लेते हो तो सही है, अच्छा है, तुम्हारा पाइथन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाने वाला है। तुम इसको 3 या 4 दिन देखो, ठीक है। 2 वीडियोस है सिर्फ, और थोड़े से लंबे ड्यूरेशन के होंगे, शायद 2.5 घंटे के हैं दोनों। तो तुम इसको क्या करो कि 4 दिन में निपटा दो, ठीक है। 4 दिन में अगर तुम निपटा रहे हो तो तुम्हारा पाइथन बहुत अच्छे से होने वाला है, ठीक है। और क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी इजी आने वाले हैं। अगर बहुत लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चंस हमें किस तरह के मिल जाएंगे, ठीक है, क्लास 11th में, तो बहुत आसान क्वेश्चंस आने वाले हैं, चिंता मत करो। और वो वीडियोस दोनों देख कर जाना, ठीक है। भले तुम उसमें 4 दिन लगाओ, 5 दिन लगाओ, या एक हफ्ता लगा दो, ठीक है। वो दोनों देख लो, तुम्हें बाकी 11th क्लास की वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात तुम्हारे नोट्स की, तो मैं तुम्हें नोट्स नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा खुद भी, तुम्हें पता है। और जिसके पास नोट्स है वो शेयर कर दिया करो, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। तो इससे क्या होगा कि 11th वालों का नोट्स का जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ने का जुगाड़ तो मैंने बता दिया कि पढ़ना कहाँ से, और नोट्स का जुगाड़ तुम लोग खुद भी बनाया करो और देख लो अगर किसके पास मिलता है टेलीग्राम पे, तो ठीक है। और क्विजेस भी होंगे टेलीग्राम में, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, ताकि, और हाँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है। क्वेश्चंस शेयर करूंगा और तुम उसके आंसर्स करते रहना, तुम कुछ कुछ सीखते जाओगे, ठीक है। दिन में मैं ट्राई करूंगा 2 शेयर कर दूं, ठीक है, 2 क्वेश्चंस डाल दूं, और उसको तुम अटेम्प्ट करो, कुछ ना कुछ सीखोगे एक दिन में एटलीस्ट, ठीक है। और हाँ, एक और बात, देखो तुम्हारी अभी मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ क्लास 11th वालों, तो अभी तुम लोग क्लास 12th में जाने वाले हो, ठीक है। और क्लास 12th की ऑलरेडी सारी वीडियोस डली हुई हैं 3 चैप्टर्स को छोड़कर, जैसे कि मुझे याद है एक रिकर्जन का बचा हुआ है जो कि मैं आज डाल दूंगा, और उसके बाद 2 चैप्टर्स और बचे, वो डेटा स्ट्रक्चर्स के हैं, ठीक है। तो वो मैं डाल दूंगा कुछ दिनों में। लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो अभी 11th में हो, ठीक है। जब तक तुम जाओगे 12th में, तब तक वो वीडियोस अपलोड हो चुकी होंगी, और वो वीडियोस काफ़ी इन डेप्थ है। तुमने अगर अभी तक मेरे से कोई भी चैप्टर पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि मैं काफ़ी इन डेप्थ में चीज़ों को समझाता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इतने सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, ठीक है। तो अब तक मैंने जो सारे के सारे वीडियोस अपलोड करके रखी है, उनकी क्विक रिवीजन सीरीज आएंगी तुम्हारे लिए जब तुम क्लास 12th में पहुंच जाओगे, तो ठीक है। और क्विक रिवीजन सीरीज जो होंगी वो छोटे छोटे लेक्चर्स में मैं क्या करूंगा कि बड़े बड़े चैप्टर्स को निपटा दिया करूंगा, और कैसे, नोट्स से, ठीक है। और तुम्हारे लिए सुंदर से नोट्स होंगे, ठीक है, अच्छे से नोट्स मैं डिज़ाइन करूंगा, और वो मैं तुम्हें बनाकर दिखाऊंगा, और वो काफ़ी ज़्यादा कंसाइज होंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा छोटे नोट्स होंगे, और वो उन नोट्स से मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, जो कि क्विक रिवीजन सीरीज होगी। पहले तुम्हें क्या करना है, पहले उन बड़े बड़े लेक्चर्स को देखना है, ठीक है। कितने ही बड़े होंगे, 1 से 1.5 घंटे के होंगे एक चैप्टर के लेक्चर्स, तो उसे देख लेना है पहले, ठीक है। और वो देख लोगे तो उसके बाद क्या होगा कि तुम जब क्विक रिवीजन करना चाहो, एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उस वक्त क्या कर सकते हो कि तुम क्विक रिवीजन के लिए वो वीडियो देख सकते हो मेरी, जो मैं रिवीजन के लिए डालूंगा, और उसमें साथ में मैं नोट्स भी दूंगा। और हाँ, नोट्स जो है वो टेलीग्राम में आएंगे, तो टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लो, ज़रूरी है काफ़ी, ठीक है। और हाँ, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि मैं रील्स बना रहा हूँ लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे, तो व्यूज़ दो, शेयर करो, और कमेंट्स वगैरह करो। और हाँ, मैं क्या बोल रहा था,
और हाँ, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे नोट्स आने वाले हैं, ठीक है। क्लास 12th में जब तुम जाओगे तो इन डेप्थ ऑलरेडी तुम्हें देख लेना है, ठीक है। इन डेप्थ देख लो, और उसके बाद क्या करो कि क्विक रिवीजन सीरीज देख लो, ठीक है। उसमें नोट्स, अच्छे नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, और रिवाइज भी करवा दूंगा मैं। पढ़ाएगा कौन? मैं। इन डेप्थ में कौन पढ़ाएगा? मैं। नोट्स कौन प्रोवाइड करेगा? मैं, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा CS काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था क्लास 11th के लिए। अब आ जाओ क्लास 12th वालों। तो यहाँ पर काफ़ी लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि भैया वन शॉट डाल दो और सारे चैप्टर को निपटा दो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा मेरा इसमें, और मैं ऑलरेडी बहुत चीज़ों को टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम थोड़ा कम दे पा रहा हूँ मैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए शॉर्ट नोट्स बना सकता हूँ, ठीक है, खुद से हैंड रिटन नोट्स। इस बार मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी, सिर्फ क्लास 12th वालों के लिए, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे लिए मैं बैठ के नोट्स डिज़ाइन करूँ, ठीक है, सब कुछ डिज़ाइन करता जाऊँ और तुम्हें प्रोवाइड करता जाऊँ हर एक चैप्टर्स के, ठीक है। उतना टाइम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं शॉर्ट नोट्स, एकदम शॉर्ट नोट्स होंगे, और वो मैं हैंड रिटन होंगे, ठीक है, हैंड रिटन। मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा बेस्ट पॉसिबल वे में, मतलब जितना अच्छा हो सके उतने अच्छे वे में मैं उसे लिखूँ, और बहुत ज़्यादा शॉर्ट होंगे। तुम्हें क्या करना है, बस उसे पढ़ना है। और जो यहाँ पर समझदार होगा, तुम में से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, मुझे पता है, तो तुम लोग क्या करो कि उन नोट्स से खुद ही डेफिनेशंस बना पाओगे। मतलब वो मैं इस लैंग्वेज में लिखूंगा, मतलब इस तरह से लिखूंगा, एरोज वगैरह, क्लाउड्स वगैरह, ठीक है, शेप्स वगैरह में, सब कुछ मैं इस तरह से लिखूंगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि चीज़ें ये, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। और तुम उस चीज़ को खुद के लैंग्वेज में लिख पाओ एग्जाम में, ठीक है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो देख लो यार नेट पे, तुम्हारे पास चैट GPT है, कहीं पर भी देख लो, बुक्स हैं, देख लो, और डेफिनेशन वगैरह देखना है तो, या फिर तुम खुद से लिख सकते हो तो लिख लो, अच्छी बात है। और हाँ, नोट्स जो होंगे वो मैं तुम्हें टेलीग्राम वाले ग्रुप में भेज दिया करूँगा, ठीक है। और वहाँ पर क्विजेस भी होंगे, तो तुम कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर करते रहो, ठीक है। क्लास 11th वालों भी, तुम भी आंसर करते रहो, ठीक है। क्विजेस का आंसर सब लोग कर सकते हैं, जिसे करना है करो, और इससे क्या होगा कि तुम कुछ कुछ सीखते जाओगे, ठीक है। दिन में 2 क्विज एटलीस्ट मैं डाल दिया करूँगा, मतलब 2 क्वेश्चन डाल दिया करूँगा। और हाँ, प्रोग्राम के लिए मैं अभी मैं डाल दूंगा, ठीक है, फॉर क्लास 11th, फॉर क्लास 12th, कि आज इस चीज़ का प्रोग्राम बनाकर दिखाओ, और तुम्हें दिखाना होगा। और बस यही है। तो मैं नोट्स हैंड रिटन डाल दिया करूँगा, और जिनके पास नोट्स है अभी, तुम्हारे पास जिस भी चैप्टर का तुमने नोट्स बनाकर रखा है डाल दो, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि धीरे धीरे नोट्स बनाता जाऊँगा हर सब्जेक्ट का, और तुम्हारे लिए अपलोड कर दिया करूँगा, और टेलीग्राम पे शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है। तो तुम्हें पता चल गया कि अब क्या करना है क्लास 12th वालों। और हाँ, तुम जूनियर्स की भी हेल्प करते जाना, क्योंकि क्लास 11th वाले जो हैं वो भी काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे होंगे, जिस तरह तुम फील कर रहे थे क्लास 11th में। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम्हारा जो चैप्टर है क्लास 12th में, कम्युनिकेशन और नेटवर्क्स वाला, वो मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। उसको तुम खुद से पढ़ लो, या फिर बुक से पढ़ लो, या फिर कहीं और से पढ़ लो, वो तो मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। वो मुझे बहुत बकवास लगता है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि वो काफ़ी ज़्यादा टफ है, बस उस चैप्टर को एक बार गो थ्रू कर लो। और मैं तो कह रहा हूँ कि तुम उसको एग्जाम के टाइम में गो थ्रू करना, अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी रहने दो उसको। उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन तुम उसे एग्जाम के टाइम पे ही पढ़ना, एग्जाम के 2 दिन पहले उसे पढ़ लेना, ठीक है। क्या होगा कि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर से क्लियर हो जाएंगे, और बस। तो ये मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। और बार बार मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं कि ग्रुप ज्वाइन कर लो, ग्रुप ज्वाइन कर लो, तुम्हें भी पता है कि फ़ायदा तुम्हारा ही होने वाला है ग्रुप ज्वाइन करके। और ठीक है, बस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो क्लास 12th वालों अब तो छोड़ के जा ही रहे होगे, है ना। 12th खत्म हो गया तो अब PW, अनअकैडमी, वेदांतु सब कुछ अनसब्सक्राइब कर रहे हो, साथ में मेरा भी अनसब्सक्राइब कर दोगे, है ना। तो जो लोग अभी इंजीनियरिंग करने वाले हो वो लोग ध्यान से सुन लो कि आगे क्या करना है तुम्हें। मैं तुम्हें सब कुछ बताता रहूँगा इंजीनियरिंग की, चाहे तुम फर्स्ट ईयर में आ जाओ, सेकंड ईयर में आ जाओ, रहोगे तो मेरे जूनियर्स ही। तो मैं तुम्हें काफ़ी चीज़ों में गाइड करने वाला हूँ, हैकाथॉन्स वगैरह में, तुम्हें क्या वेब डेवलपमेंट कैसे सीखनी है, ये डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट कैसे सीखनी है, डेटा स्ट्रक्चर कहाँ से सीखना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं बताता रहूँगा तुम्हें। सब चीज़ों में मैं गाइड कर दिया करूँगा, अगर तुम इंजीनियरिंग करने वाले हो तो, ठीक है। और कॉलेज का भी अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है काउंसलिंग वगैरह में, तो भी पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। आ जाओ टेलीग्राम पे, बातें करते हैं, मतलब उतनी भी बातें नहीं करते हैं, सिर्फ काम की बातें करते हैं। और बस ये था वीडियो में, तो सब्सक्राइब वगैरह कर दो, और बाय।